उदाहरण नंबर 6 है, आकृति में OA गुणा OB बराबर OC गुणा OD है। OA गुणा OB बराबर है OC गुणा OD के। हमें दर्शाना है कि ये वाला कोण इसके बराबर है, एक तो ये दर्शाना है, और एक ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर दर्शाना है, B और D और A और C, ये हमें करना है। अब ये कोण आपस में बराबर कब होते हैं? जब दो त्रिभुज समरूप हो जाएं तो कोण बराबर हो जाएंगे। समरूप करने के लिए हमें किस किस चीज की जरूरत होती है? कोण या तो बराबर हो जाए या भुजाओं का अनुपात समान हो जाए। भुजाओं का अनुपात कुछ समान यहां से बन सकता है, जो उसने समीकरण दे रखी है, ध्यान से देखेंगे तो आप अनुपात समान कर पाएंगे। देखो क्या दिया हुआ है उसने, मैं यहां लिखता हूं, दिया है कि भाई OA गुणा OB बराबर है OC गुणा OD के। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब ध्यान से देखें, यहां पर OA तो इस वाले त्रिभुज का है, इससे तो मतलब नहीं है, भाग में लेके आना है तो या तो ये OC भाग में आएगा या OD भाग में आएगा। OD को भाग में लेने से जरूरत नहीं है, वो इसी त्रिभुज का है तो इसी को भाग में लेने का कोई मतलब नहीं है। दूसरे वाले त्रिभुज का कुछ लेना चाहिए तो हम OC को लेंगे डिवाइड में, इसको डिवाइड में ले लेंगे। तो आप क्या लिखोगे यहां पर? यहां लिखोगे OA बटे में OC। OC यहां से गुणांक से इधर भाग में आ जाए और ऐसे ये OB उधर चला जाए तो OD बटे OB के बराबर हो गया। अब थोड़ा ध्यान से देखो, इसका इससे अनुपात बराबर आ रहा है, OD मतलब इसका इससे अनुपात के, दो भुजाओं का तो अनुपात बराबर आ गया। या तो तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर आए, या तो S S S मतलब भुजा 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 प्रमेय लग जाए, या फिर S A S लग जाए, दो भुजाएं बराबर है तो बीच का कोण बराबर हो जाए तो भी चलेगा। यहां बीच का कोण आसानी से बराबर हो रहा है, ध्यान से देखो आप, बीच का कोण बराबर होने में कोई दिक्कत नहीं है। शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है, आमने सामने के कोण है, बराबर होते हैं। 9वीं कक्षा में हमने सीखा है कि दो रेखाएं ऐसे काट रही है तो आमने सामने के कोण बराबर होगी। तो यहां पर आप लिखोगे कि कोण, समीकरण 1 लिखोगे इसको, कोण AOD बराबर है कोण COB के। लिखोगे क्या इसको लिखोगे शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, ये बराबर होते हैं, ठीक है। तो समीकरण नंबर 2 आप लिखोगे कि अतः भुजा कोण भुजा समरूपता से हम ये कह सकते हैं कि भाई त्रिभुज AOD समरूप है त्रिभुज COB के। और अगर ये समरूप हो गए अतः संगत कोण समान होंगे, अतः संगत कोण समान होंगे। संगत भुजाएं समानुपाती भी होंगे और संगत कोण समान भी होंगे। तो दिख रहा है साफ साफ कि इस भुजा से लग के ये कोण आ रहा है तो इसके समान ये कोण आ जाएगा, और इस भुजा से लग के ये वाला कोण है, इधर इस भुजा से लग के ये वाला कोण है, वो समान हो जाएंगे। तो संगत कोण समान होंगे, अतः आप लिख दोगे अतः कोण A बराबर कोण C एवं कोण B बराबर कोण D। बहुत सिंपल से क्वेश्चंस हैं, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दे पाओ ना तो बहुत आसान प्रश्नावली है ये छठी।